नमस्कार, चुनावी फैक्ट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम बात करते हैं राजनीतिक गलियारों की जो गर्मा-गर्मी जो चर्चा होती है, गर्म खबरें होती हैं, उनके बारे में। तो अभी जो सबसे गर्म खबरें रहीं पिछले 2 हफ्ता में, वो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर रही। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनके ऊपर रही कि क्या योगी जी को हटाया जा सकता है? क्या स्वतंत्र देव सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको केंद्र में भेजा जा सकता है या प्रदेश में उनको कोई बड़ा पद दिया जा सकता है? क्या केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं अभी, उनको वापस से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? इन सभी चर्चाओं पर बहुत तेज़ जो है एक हवा रही कि उसके बाद में जो बीजेपी संगठन है, क्या जो गुजरात से आए हुए एक आईएएस ऑफिसर अरविंद कुमार शर्मा, जो अभी लगभग 10-15 दिन पहले आए और उनको एमएलसी का विधान परिषद का जो सदस्य बनाया गया, और उनको लाने का क्या पर्पज़ हो सकता है? क्या वो एक पैरेलल पावर सेंटर बन सकते हैं? योगी जी के पैरेलल पावर सेंटर बन सकते हैं? क्या उनको डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है? तो ये सारी चर्चाएं काफ़ी ज़ोर पकड़ रही थी पिछले 2 सप्ताहों के अंदर। इसी सब चीज़ों की जांच पड़ताल के लिए बीजेपी संगठन ने महासंगठन मंत्री जो रहे बीएल संतोष जी, उनको भेजा गया लखनऊ। और लखनऊ में उन्होंने, मैं बता दूं, बीएल संतोष जी वह शख्स है, वह शख्सियत है जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चुनाव था, तो एकदम से विधायकों का सहमति लेकर, विधायकों का एक निरीक्षण करके, कार्यकर्ताओं से एक सर्वे करके उन्होंने तुरंत जो है वहाँ के मुख्यमंत्री को भी बदला था। साथ ही 2019 में इन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए एक ऐसी मुहिम चलाई थी कि कार्यकर्ताओं से जांच पड़ताल करी और सर्वे एक छोटा सा करा, और लगभग उन्होंने 8 करोड़ कार्यकर्ताओं को जोड़ा था। क्योंकि एक कार्यकर्ता का वोट भी बहुत अहम होता है। बाकी वोटर तो वोट तभी देंगे जब कार्यकर्ता सबसे पहले वोट देगा। तो बीएल संतोष जी एक बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं और मंझे हुए पॉलिटिक्स करते हैं। कर्नाटका से ये आते हैं और इसके साथ साथ में इन्होंने जो है अब उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली हुई है। पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के बाद संगठन में इन्हीं का पद आता है, और ये बीजेपी संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते ही हैं। साथ में ये देखते भी हैं कि संगठन में सब सही चल भी रहा है या नहीं, एक समन्वय स्थापित है या नहीं कार्यकर्ता और सरकार के बीच में। सरकार में जो पदाधिकारी बन गए हैं कार्यकर्ता उनके, और एक आज भी जो नॉर्मल कार्यकर्ता है उनके बीच में। तो ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में विधायकों और मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके बीच में अभी कोई समन्वय स्थापित इतना नहीं है। जो आज विधायक हैं उनका कहना है कि योगी जी उनकी निरंतर बात को सुनते नहीं हैं, उनकी बातों को खारिज किया जाता है, मिलने पे भी बहुत कभी कभी उनको वेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। अब हमें देखना होगा कि जो लखनऊ के पत्रकार है वो क्या कहते हैं। लखनऊ के एक वरिष्ठ पत्रकार है शरद प्रधान, उन्होंने ये कहा कि भले ही अभी एक ये खबर आ गई हो कि बीएल संतोष जी ने ये अपनी एक रिपोर्ट में कह दिया हो कि योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और योगी के नेतृत्व का कोई और विकल्प है नहीं, जबकि हम देख रहे थे 2017 में योगी के नेतृत्व मतलब मुख्यमंत्री पद के 2-3 विकल्प थे। जैसे कि हमने देखा, एक तो सिन्हा जी थे, मनोज सिन्हा जी थे, दूसरा जो है केशव प्रसाद मौर्य खुद थे जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे थे। साथ में ही कार्यकर्ताओं के ज़मीनी लेवल पे उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ भी हुई थी। ओबीसी वर्ग से आते हैं और यूपी में ओबीसी वर्ग काफ़ी अच्छा खासा अपना एक संख्या में है, और काफ़ी अच्छा खासा वो केशव प्रसाद मौर्य को पसंद भी करते थे। तो ये एक सारी बातें रही थी। लेकिन अब जब ये अब 2-4-4.5 साल के बाद अब देखें तो ना ही मनोज सिन्हा कहीं दिखाई दिए, और अब केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उनको भी शायद सीएम बनाना थोड़ा सा कठिन रह सकता है। तो अब जब योगी जी के नेतृत्व का विकल्प ढूंढा गया तो दूर दूर तक कहीं योगी जी के नेतृत्व का विकल्प नहीं मिला, क्योंकि योगी जी ने अब कुछ लगभग पिछले 4-4.5 साल में एज ए बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपने छवि को इतना उभारा है। एक हिंदुत्व के जो फायर ब्रांड की छवि जो उन्होंने उभारी है वो कहीं ना कहीं अब सबसे अलग है। पार्टी ने ही उनको मौका दिया तमाम राज्यों में जाकर चुनाव का प्रचार करने का, और हिंदुत्व के एक वो ब्रांड एम्बेसडर माने जाते थे बीजेपी पार्टी के, और वो दिखते भी हैं उनके वेशभूषा से और उनकी बातों में, और उनके तीखे प्रहारों की जो उनके तीखे एकदम भाषण होते हैं उनमें ये चीज़ें झलकती भी हैं कि कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता भी रहे हैं। अब बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले जो आरएसएस की एक बैठक हुई जिसमें मोहन भागवत और भी तमाम जो बड़े पद के सदस्य थे वो मौजूद रहे।
वहाँ भी यह चीज़ देखने को मिली कि पश्चिम बंगाल के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कोई सबक सीखे, और उनमें से पहला कुछ सबक ये भी हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई भी स्टेट का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। जबकि जो है पहले स्टेट के जो नेतृत्व के जो चुनाव होते थे वो भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़े जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं स्टेट बॉडी जो रहेगी, स्टेट का जो एक स्ट्रक्चर रहेगा, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी बीजेपी की, उसके बेस पे लड़ा जाएगा। उसमें कौन चेहरा ऐसा है जिसके उस पर जो चुनाव लड़ा जाए, तो अगर उस चेहरे पे बात आई तो कहीं ना कहीं वो चेहरा भी सामने आया कि योगी जी का चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा सकता है, योगी जी के सहारे भी चुनाव लड़ा जा सकता है। तमाम विधायकों की प्रसन्नता के बाद भी 99.9% अगर लोग मान लो प्रसन्न नहीं भी हैं उनके कार्यशैली से, लेकिन तभी भी बी एल संतोष पुनिया जी ने पुनिया नहीं थे, बी एल संतोष जी ने यह रिपोर्ट दी कि योगी जी का आज भी कोई विकल्प नहीं है। उनके आसपास भी कोई ऐसा अभिनेता भटक भी नहीं रहा है बीजेपी के अंदर कि जिसको योगी जी की जगह पर लाकर चुनाव लड़ा भी जा सके और जीता भी जा सके। लेकिन ये भी नहीं कह सकते पूरी तरह कि पूरी बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री पद का कोई विकल्प नहीं है, ये भी पूरी तरह कहना सही नहीं होगा। लेकिन आज की अगर सिचुएशन की बात करें तो जो मोहरे जो जहाँ सेट हैं, जो विधायक जो बीजेपी संगठन में जो लोग जहाँ सेट हैं, अगर किसी को भी थोड़ा ऊपर नीचे किया गया, स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है, अगर उनको हटाया गया तो भी गड़बड़ हो सकती है। ओबीसी वर्ग से जो ये केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, अगर इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे ही और तमाम जैसे अरविंद कुमार शर्मा है, अगर उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए तो भी गड़बड़ हो सकती है। तो मतलब आज बीजेपी संगठन के अंदर जो नेता जिस पद पर स्थित है, अगर उसके पद को उससे हटाया जाता है और संगठन में कुछ बदलाव किए जाते हैं तो शायद जो एक सोशल स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाता है, सोशल सारी की सारी जो एक कास्ट होती है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो स्ट्रक्चर बनाना शायद बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, आरएसएस की बैठक में ये भी इस बार जो है घोषणा करी गई है कि कहीं शायद इस बार मुस्लिम कैंडिडेटों को भी कहीं ना कहीं टिकट देगी बीजेपी। इन्हीं सभी तमाम खबरों के बाद नतीजे यह आए कि योगी जी के नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं है। जो अब 2022 विधानसभा चुनाव है वो योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और क्योंकि स्टेट बॉडी में सबसे अहम नेता हैं और मुख्यमंत्री पद पर भी हैं, तो इसीलिए उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा निसंदेह। आज की डेट में वो ग्राउंड पर मेहनत भी कर रहे हैं, देखने को भी मिलता है अधिक से अधिक। तो ये सारी बातें थी। बीजेपी संगठन में बदलाव के चांसेस अभी तो नहीं हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ हों, लेकिन अभी के लिए सारा मामला इस बात पर थम गया है कि अभी कोई बदलाव कहीं भी नहीं किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल एकदम कटु सत्य है कि अभी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे 2004 के आसपास कुछ चीज़ें हुई थी, लगभग वहाँ पर उस टाइम पर जब असेंबली डिसॉल्व होने की बात आई थी और मायावती जो है 250-300 विधायकों के सिग्नेचर लेके पहुँची, तो कुछ शायद उस तरह की बातें भी अभी हो सकती हैं। बट अभी के मामले में ये सारी चीज़ें बिल्कुल शांत हो गई हैं, अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो आगे के लिए हम देखेंगे कि शायद आगे ऐसा हो, तो आगे के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, चुनावी फैक्ट्स चैनल से जुड़े रहिए। आगे की जानकारी आपको इस चैनल पर पल पल की खबरों के साथ साथ मिलती रहेगी। धन्यवाद।